नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुद्रांश कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में और संज्ञा के दो उपभेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। और आज इस सेशन में हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के दोनों उपभेद, समूहवाचक संज्ञा एवं पदार्थवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद, समूहवाचक को। ये संज्ञाएं अनेक गणनीय संज्ञाओं के समूह से बनती है। अब यदि हम समूहवाचक की बात करें तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, समूहवाचक यानी एक समूह का बोध करवाती है, एक ग्रुप का बोध करवाती है। ये संज्ञाएं किसी व्यक्ति की वाचक न होकर समूह या समुदाय का बोध करवाती हैं। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं वो किसी व्यक्ति की वाचक न होकर पूरे समूह का बोध करवाती है, यानी ग्रुप का बोध करवाती है। समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में होता है। तो ये जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है इनको हम एक वचन में भी लिख सकते हैं और बहुवचन में भी लिख सकते हैं। यदि इनके उदाहरण की बात करें, सबसे पहले इनका उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द है कक्षा, कक्षा हो गया। एक शब्द है पुस्तकालय या मंडली, सेना, परिवार आदि। अब इन उदाहरणों को देखते हैं तो हमें पता चल रहा है, जैसे पहला उदाहरण है कक्षा। तो कक्षा में भी अगर देखें तो ये पूरे एक समूह का बोध करवा रही है। अब कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट से मिलकर तो कक्षा बनती नहीं है, पूरे एक समूह का बोध हो गया, ये पूरा समूह हो गया, ग्रुप हो गया। तो कक्षा जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होती है, तो इसलिए समुदायवाचक में आएगी। अब पुस्तकालय है, ऐसे दूसरा शब्द है पुस्तकालय। अब पुस्तकालय में भी जो पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होती है, उसमें भी बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो वो बहुत सारी बुक्स से मिलकर के पुस्तकालय बनता है, एक दो किताब से तो वो पुस्तकालय नहीं बनता है। तो ये भी पूरे ग्रुप का बोध करवा रही है। अगला मंडली, तो मंडली भी, उसमें भी लगभग 5-7 आदमी मिलकर के एक मंडली बनती है। एक व्यक्ति से तो मंडली नहीं कहलाएगी, 2 व्यक्ति से मिलकर मंडली नहीं बनती है, इसमें भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। एक शब्द है सेना। अब सेना, एक सैनिक से सेना नहीं बनती है, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो पूरे उन सैनिकों के ग्रुप को सेना बोलते हैं। परिवार में एक व्यक्ति तो होता नहीं है कि भाई एक व्यक्ति और वो मिल करके परिवार बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कम से कम 3-4 जने होते ही होते हैं। तो ये एक समूह से मिलकर के बनती है समूहवाचक संज्ञा। तो कक्षा, पुस्तकालय, मंडली, सेना, परिवार। या एक शब्द हम और देखें, जुलूस, तो ये भी इसी में आएगा, क्योंकि जुलूस है 2-4 लोगों से तो मिलकर के जुलूस नहीं बनता है। 50-60 लोग होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 50-60 होते हैं। तो इतने लोगों से मिलकर के ये जुलूस बनता है। तो ये सारे के सारे। अब यहाँ हमने देखा था कि इनका एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग होता है। तो कक्षा है, तो कक्षा का हम बहुवचन भी बना सकते हैं, जैसे कक्षा का कक्षाएं हो सकता है। मंडली का, सेना का देखें तो सेना का सेनाएं होता है, मंडली का मंडलियां होता है। अगर हम जुलूस की बात करें तो इसके भी बहुवचन बनते हैं। जैसे इसका वाक्य बना दे, मैं कई सारे जुलूसों में गया, तो जुलूसों, तो ये इसका बहुवचन बन गया। मैंने कई परिवारों को एक साथ रहते देखा है, तो परिवारों, तो ये भी इसका बहुवचन बन गया। मैंने कई पुस्तकालयों को विजिट किया है, तो ये भी पुस्तकालयों बन जाएगा बहुवचन। समूहवाचक संज्ञा का जो प्रयोग होता है वो एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है, मतलब इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के दूसरे भेद, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा को। पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो कोई भी शब्द, अगर कोई भी पदार्थ है या कोई भी द्रव्य है तो वो इसी संज्ञा का उदाहरण होगा। और ये सारी की सारी संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, मतलब हम इनको गिन नहीं सकते हैं। उदाहरण है दूध, तो दूध हम इनको माप सकते हैं मगर इनको गिन नहीं सकते हैं। इनको मापा जा सकता है या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। ऐसे नहीं गिन सकते कि 1 दूध, 2 दूध, 5 दूध, ऐसे हम इनको गिन नहीं सकते हैं। इनकी क्वांटिटी को, इनकी मात्रा को जरूर गिन सकते हैं। जैसे इनकी इकाई होती है लीटर या मिलीलीटर, तो ऐसे कह सकते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो ये तो इनकी जो इकाई होती है वो इकाई को गिन रहे हैं हम, दूध को नहीं गिन सकते, इनकी इकाइयों को गिन सकते हैं। इस तरह से हम और उदाहरण देखें तो एक हो जाता है जैसे लोहा, तो लोहे को भी हम गिन नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते 1 लोहा, 2 लोहा, इनको भी किलो की यूनिट में गिन सकते हैं, मतलब इनकी यूनिट गिन सकते हैं 1 किलो, 2 किलो, मगर 1 लोहा, 2 लोहा, लोहे को नहीं गिन सकते, इसकी यूनिट को, इसकी इकाई को गिन सकते हैं। मगर ये लोहा, इनको हम नहीं गिन सकते हैं, इनको सिर्फ तोल सकते हैं या माप सकते हैं। ऐसे ही हम और उदाहरण की बात करें, घी, तेल, पानी, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्हें मापा तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। तो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञाओं को हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं मगर उनको गिन नहीं सकते, उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, इनकी इकाइयों को गिन सकते हैं मगर इनको डायरेक्ट है वो संज्ञा को नहीं। और दूसरा कि सभी द्रव, जितने भी लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, और पदार्थ जैसे धातु, अधातु, वो है वो इसी संज्ञा के उदाहरण हैं। तो द्रव का मतलब जैसे दूध हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, और भी कोई लिक्विड फॉर्म में जो भी पदार्थ होता है वो सारे के सारे पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। और जितने भी पदार्थ जिसमें हम धातुओं को ले ले, जैसे लोहा हो गया या सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये भी इसी के ही उदाहरण हैं। ये सारी संज्ञाएं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं, धातु, अधातु, या जितने भी ये पदार्थ हैं, ये सारे के सारे इसी के उदाहरण हैं। और लिक्विड फॉर्म वाले भी सभी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। कहते हैं संज्ञा के तीसरे भेद भावाचक संज्ञा की। भावाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्ति या पदार्थ के गुण, दोष, प्रकृति, अवस्था आदि का बोध होता है वे भावाचक संज्ञाएं कहलाती है। नॉट, इनको हम देख, सुन, स्पर्श, चख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो भावाचक संज्ञा की विशेषता यही है कि इनको हम देख नहीं सकते, न ही इनको सुन सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, और न ही इनको चख सकते हैं, यानी इनको टेस्ट कर सकते हैं। केवल और केवल हम मन में महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इनको देख, सुन, स्पर्श नहीं कर सकते। न तो हम इनको देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न ही इनको चख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो एक शब्द मित्रता। अब मित्रता यानी दोस्ती। तो हम दोस्ती को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। हम दोस्त को तो देख सकते हैं, मित्र को देख सकते हैं, मगर मित्रता यानी दोस्ती को नहीं देख सकते। वैसे एक शब्द है शत्रुता, तो हम शत्रु को देख सकते हैं, शत्रुता को देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। उसी बात ही बचपन, तो बचपन को हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, नहीं सुन सकते, नहीं स्पर्श कर सकते और नहीं चख सकते हैं। एक शब्द है गुलामी। गुलामी यानी दासता, किसी के अधीन रहना। तो हम गुलाम को देख सकते हैं, कोई गुलाम व्यक्ति है, दास है, तो उसको हम देख सकते हैं, गुलामी को नहीं देख सकते हैं।
दास्ता को नहीं देख सकते। वैसे अगर हम बात करें बूढ़ापा, तो हम बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हैं मगर बूढ़ापे को नहीं देख सकते हैं। ऐसे और उदाहरण देखते हैं, जैसे कोमलता हो गया, जैसे एक शब्द हो गया दया। हम दयालु व्यक्ति को देख सकते हैं मगर दया को देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। वैसे ही कोमलता को देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो है वो इसी के, ये सारी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं ही हैं। तो इसकी विशेषता यही है कि हम इन्हें न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न ही इनको चख सकते या टेस्ट कर सकते। केवल और केवल हम मन में महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मित्रता को हम मित्र को देख सकते हैं मगर मित्रता को नहीं देख सकते। शत्रुता यानी दुश्मनी को हम नहीं देख सकते, केवल दुश्मन को देख सकते हैं, दुश्मनी केवल महसूस कर सकते हैं। वैसे ही बचपन को महसूस कर सकते हैं, गुलामी, बुढ़ापा, कोमलता, दया। एक और देखें तो बीमारी। अब हम बीमार व्यक्ति को देख सकते हैं मगर बीमारी को देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। यदि मान लो हमारे यहाँ अंगुली में दर्द हो रहा है, तो क्या हम इस दर्द को देख सकते हैं? नहीं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। तो दर्द भी इसी में आ जाएगा। तो इन चीजों को, भाववाचक संज्ञाओं को हम देख नहीं सकते, केवल और केवल मन में महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है? 4 ऑप्शन है, दया, मधुरता, गेहूं, राम। दूसरा प्रश्न है, सेना शब्द में संज्ञा है। आपको बताना है इस सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक या जातिवाचक, पदार्थवाचक या समूहवाचक। तीसरा प्रश्न है, दही शब्द में कौन सी संज्ञा है। चौथा प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। और 5वां व अंतिम क्वेश्चन है, लड़का शब्द में कौन सी संज्ञा है।